पहला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में किसका अपर्तनांक अधिक होता है। किसका अपर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का अपर्तनांक कैसा होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये सभी दम भी आई ऑब्जेक्टिव लेकर आए जो एग्जाम में आप लोग से पूछे जाएंगे। तो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते अगला सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होता, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। याद रखिएगा, ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी दम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पचपन सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या संबंध होता? तो एफ बराबर क्या होता? आर बटा क्या होता? 2 होता है। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दम बार एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता? तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी होगा। अगर पूछ देगा अपसारी किसको बोला जाता? अपसारी किस लेंस को बोला जाता? तो अवतल को अपसारी बोला जाता है। याद रखिएगा। 7वां सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता? किसका तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता? तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता है। याद रखिए, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता? तो किसका होता? तो लाल का होता। अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता? तो लाल का होता। 8वां सवाल है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। किस घटना को दर्शाता? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता? तो निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते? 2 नियम होते। कितने होते? 2 नियम होते। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते। याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता? विद्युत ऊर्जा में किसको रूपांतरित करता? तो स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता? तो कम हो जाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें जोड़ा जाना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग किया जाता है, मतलब किस छड़ का उपयोग करा जाता? तो नरम लोहा। किसका? नरम लोहा का। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
17वां सवाल कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल। किसके? सौर सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 18वां सवाल है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19वां सवाल है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। तो अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20वां नंबर सवाल है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 21वां सवाल है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव होता? तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।